राशन दे देने से सिर्फ वो नहीं होता है, लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को जो है सुरक्षा चाहिए। प्रशांत किशोर का तो जहाँ तक सवाल है तो वो तो बीजेपी का बी टीम है। अच्छा, वो तो वोट काटने के लिए जो है ना वो तो घूम वोट रहे हैं कटवा बता पूरा रहे हैं आप? एकदम। उनका क्या है तो प्रशांत किशोर पसनों में है राहुल गांधी के। राहुल गांधी जी ने बाबा परदादा ने कुर्बानी दिया देश में है। ये प्रशांत किशोर क्या है, ये तो ऑलरेडी प्रचार करते थे, लोगों से पैसा लेके ये लोगों को जिताने का काम करते थे, और राहुल गांधी या उसमें आप पर्दल करते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत गुप्ता। आज हम लोग मुजफ्फरपुर जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र में है, शहरी विधानसभा क्षेत्र है ये, और आज हम लोग अलग अलग चौक चौराहों पर चलकर लोगों से बातचीत करेंगे। वर्तमान में जहां हम खड़े हैं ये काफी व्यस्त इलाका है और ये इस चौक को पक्की सराय चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या कुछ काम हुआ है, क्योंकि सामने चुनाव भी है तो लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्षेत्र का इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हुआ डॉक्टर एम राजू नैयर। डॉक्टर साहब, जैसा हम लोग अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का, नगर विधानसभा जो है, और जो बीते 5 साल का टेन्योर रहा उसमें क्या कुछ काम हुआ है और क्या रह गया है जो होना चाहिए। देखिए, शहर का जो दुर्दशा है बहुत ही नरकीय स्थिति में है, और यहाँ पे समझिए कि स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का सिर्फ जो है लूट खसोट हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है कोई आप देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले जो वर्षा हुई है, वो वर्षा में समझिए कि पूरा शहर डूब चुका है, और शहर का ऐसा स्थिति हुआ कि इसका नगर निगम अगर पहले बरसात से पहले अगर सफाई करवा लेती, नाला की उगाही करवा लेती, तो पूरे शहर का जो दुर्दशा आप देख रहे हैं उसी का जीता जागता नमूना है कि रामबाग में 2 बच्चा की मृत्यु हो गई, बच्चा जो है डूब के मर गया। अगर जल जमाव नहीं लगता तो बच्चा आज वो आईएएस आईपीएस बन सकता था, वो देश का भविष्य था। लेकिन ये नगर निगम के विफलता की वजह से आज 2 बच्चा की मृत्यु हो गई, और हर जगह तराही तराही इमाम हुआ है, हर जगह जल जमाव की समस्या है, हर जगह जो है लोग पानी में रह रहे हैं। आप देखिए सराय में जाके देख लीजिए, सब लोग पानी में रह रहे हैं, लोग के पास झोपड़ी में रह रहे हैं, इन लोग के पास रहने की जगह नहीं है। लेकिन अगर उसको सफाई कर लिए जाए, नाला की सफाई कर ली जाए तो पानी लगेगा नहीं। सिर्फ ये लोग बड़े बड़े मशीन खरीद लिए हैं सिर्फ लिखित पर, और उसका जो है बंदबात हो रहा है, उसका जो सफाई होना चाहिए उधर सब पर नहीं हुआ। आप बता दीजिए, अभी जेल चौक पक्की सराय से जेल चौक पर अभी नाला बनने वाला है, जो आपको दूध डेयरी वहां पे है, वहां पर छोड़ दिया गया। अगर वो नाला अगर बन जाता तो पक्की सराय चौक पर जो नाला की वजह से पानी लग जा रहा है तो आज वो हो जाता। आखिर कौन ठेकेदार है जो पैसा लेके अभी तक से चुपचाप है? जल जमाव की समस्या है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, और यहाँ नगर निगम खामोश बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो नगर आयुक्त खामोश बैठे हुए हैं, यहाँ की मेयर साहिबा वो खामोश बैठी हुई है। तो ये लोग सिर्फ चुनाव जब आता है तो वोट लेने के चले आते हैं, और वोट लेके फिर जनता उनके पीछे जाते हैं। 5 साल में यही होता है कि जब वो लोग चुनाव आता है तो वो हाथ जोड़ के आते हैं, पैर पकड़ते हैं, नया नया प्रलोभन देते हैं, और उसके बाद से जब जीत जाते हैं तो जनता उसके पैर पर गिर जाती है, नतमस्तक हो जाती है। ये पूरी तौर से जुमलाबाजी की सरकार चल रही है। वहां केंद्र में मोदी सरकार जुमलाबाज, 15 लाख रुपया अभी अकाउंट में आया नहीं, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को रोजगार मिला नहीं, और मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा छानो वही रोजगार है। पूरी तौर से केंद्र सरकार फेल है, बिहार सरकार फेल है, नगर निगम फेल है, और इसमें जन आंदोलन मांग रहा है। जन आंदोलन होगा। पब्लिक जैसे आप नेपाल की आप स्थिति देख रहे हैं ना, अगर नहीं ये लोग मानेंगे तो युवा जो देश का रीढ़ है, वो पूरी देश में अगर युवा अगर खड़ा हो गया ना तो ये लोगों को भागने का, जैसे वो लोग भाग रहे थे ना, अपना देश छोड़ के भागे हुए हैं, और यहाँ पे आके शेख हसीना यहाँ पर रह रही है, यहाँ पर शरण ली हुई है, उसी तरह ये हाल होगा मोदी और अडानी जो है। अडानी को पूरा देखिए भागलपुर में कितना एकड़ जमीन दे दिया गया 1 रुपए के हिसाब से, गरीब को रहने के लिए एक जो है 1 डिसमिल जमीन नहीं देते हैं। जिस गरीब के वजह से आज सरकार बना हुआ है, सरकार के पूरी तौर से जो है वोट देता है तब सरकार बनती है, और सरकार जो है उसी से छल करती है। राशन दे देने से सिर्फ वो नहीं होता है, लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को जो है सुरक्षा चाहिए। आप देख लीजिए हर दिन लूट हत्या मर्डर हो रहा है, लोग जो व्यवसाय यहाँ से प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि
बदलाव चाहिए, या फिर जो वर्तमान सरकार या यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उससे आप काम से, और या फिर नगर निगम के काम से आप खुश नहीं दिख रहे? बताइए कि बिहार में नेता कैसा होना चाहिए? बिहार में नेता ऐसा होना चाहिए जैसे जननायक राहुल गांधी। आप देख लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो बंदा पैदल चल के उसने मैसेज दिया, उसको लालच नहीं है। राहुल गांधी को लालच नहीं है सत्ता पैदल का। तो फिर कह रहे हैं प्रशांत किशोर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर पसनों में है राहुल गांधी के। राहुल गांधी जी ने बाबा परदादा ने कुर्बानी दिया देश में है। ये प्रशांत किशोर क्या है, ये तो ऑलरेडी प्रचार करते थे, लोगों से पैसा लेके ये लोगों को जिताने का काम करते थे। और राहुल गांधी या उसमें आप पड़तल करते हैं। राहुल गांधी कहा, राहुल गांधी देश के लिए कुर्बान, अपनी दादी को कुर्बान किया, अपने बाप को कुर्बान किया। अब वो बंदा निकल रहा है, पैदल चल रहा है, लोगों को गले गले लगा रहा है। वो राहुल गांधी जननायक था, है और रहेगा। बिहार में कैसा नेता चाहिए? वो तो केंद्र वाले हैं राहुल गांधी। बिहार में उसी तरह चाहिए कि बिहार में युवा सरकार चाहिए। कौन है युवा जी? युवा जो हमारा देश की तस्वीर और तस्वीर को बदलने का बात करेगा, वही हम देखना चाहते हैं बिहार में। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? अनिल शाह। क्या करते हैं आप? छोटा मोटा कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं। जरा शिफ्ट होइए, बैठने दीजिए, क्योंकि लंबी बातचीत होगी अपनी। लखीसराय चौक पे हम लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब भी कह रहे थे कि नगर की जो स्थिति है बहुत दयनीय बता रहे थे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव भी सामने है? बदलाव होना चाहिए। रोटी एक तरफा होता है तो जल जाता है, बदलते रहना चाहिए। हाँ, और बहुत सारी बात तो इन्होंने कह ही दिया हाँ। कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ रामबाग में बच्चा डूब के मर गया, या शहर की हालत अभी, जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ा बात कहा, अभी जल जवाब जहाँ पे रहेगा, मान के चलिए वहाँ पानी लगेगा, गंदगी होगी तो कितना बीमारी से लोग परेशान होगा। जो गरीब तबका का लोग है वो कहाँ जाएगा? उसी में मरेगा। उसका स्थिति तो ठीक रहेगा नहीं, नारकीय स्थिति है अभी। तो इसको तो पहले आज तो शायद चुनाव का आखिरी दिन जो अब घोषणा भी हो आज जाएगी। घोषणा हो जाएगी। हाँ, तो समझिए कि आचार संहिता। आज का जो दिन है ना, वो शिलान्यास का दिन है, सिर्फ शिलान्यास से रहेगा आज। अच्छा, नेताजी लोग शिलान्यास करने निकलेंगे। बस आज का दिन बस इसी के नाम रहेगा। आज शायद 2:30 बजे तक लगेगी, तो हो सकता है 1 बजे तक सारा नेताजी अपना बोरिया बिस्तर बांध के फिर निकल लेंगे। चलिए, तो भाई साहब बता रहे हैं कि शिलान्यास का दिन है आज, चूंकि आचार संहिता आज लागू होने वाला है। तो ये बताइए कि जैसे अगर चुनाव सामने है, नेताजी निकलेंगे, नेताजी वर्तमान विधायक जी हो, चाहे और भी कई सारे नेता हैं, अभी कई पार्टियों के दावेदार हैं, नई नई पार्टी जनसुराज है, आपके राजद से नेता निकल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, दावे कई होते हैं, काम धरातल पे दिखता है? काम दिखता है आपको लगता है बस वही सिलसिलेवार है, उनका बच्चा, उनका लोग, उनका ठेकेदारी सब उन्हीं के पास है। आपके पास कोई लाइसेंस है ठेकेदारी करने का? आपके पास है? आप में काबिलियत है तो आज पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं होता तो आज भी उन्हीं की तरह रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते। सही बात है। क्या नाम है? शकील अहमद। क्या करते हैं? बस छोटा मोटा धंधा करते हैं। बिजनेस। भाई साहब बता रहे हैं, या फिर सीधा चुनाव पे ही बात करते हैं। क्षेत्र की समस्याएं कई गिना दी है। नाली की समस्या लगातार लोग उठाते हैं शहर में, कि जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। अभी बीते दिन 2 दिन बारिश भी हुई, उसमें देखने को भी मिला। ये बताइए कि इस बार अगर विधायक जी पहुंचते हैं क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव है, पहुंचेंगे ही क्षेत्र में, क्या कुछ पूछा जाएगा उनसे? उनसे सवाल किया जाएगा कि आप 5 साल थे तो क्या विकास किए हैं? इतना सारा जो नाला बंद है, रोड पर पानी लग रहा है, उससे बीमारी फैल रहा है, मच्छर, डेंगू मच्छर पैदा हो रहा है। अगर आप विकास करते 5 साल, तो ये नौबत तो नहीं आती। पूरे शहर में अभी पानी लगा हुआ था, पूरा लोग इतना जाने आने में लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही थी। ये सब तो नहीं होता। यहाँ तो होता है कि लोग जीत जाता है, अपना 5 साल जाके ऐश करता है, और फिर जब वोट का टाइम आता है तो सबके द्वारे घरे जाके हाथ जोड़ता है। ये बताइए कि नेता, अब जैसे बिहार में ऊपर बात कीजिएगा, मुख्यमंत्री की दावेदारी नीतीश बाबू, एक तेजस्वी यादव करते हैं, अब तीसरे जनसुराज के प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। अब घूमने पे कहिएगा तो प्रशांत किशोर भी दावा करते हैं, कई सारे तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, नीतीश बाबू भी करते हैं कि हमने बहुत काम किया है। क्या लगता है इस बार? देखिए, प्रशांत किशोर का तो जहाँ तक सवाल है तो वो तो बीजेपी का बी टीम है। अच्छा, वो तो वोट काटने के लिए जो है ना, वो तो घूम वोट रहा है कटवा बता पूरा रहे हैं आप उनको? एकदम। उनका क्या है, वो तो दूसरे को जा करके पैसा लेके चुनाव हाँ, लड़ाते हैं हाँ। और उनकी सरकार बनवाते हैं। तो उनका क्या काम है? वो तो दलाली वाला काम हो गया, है कि नहीं? वो तो दलाली करते, अपना घूम घूम के पैसा कमाते हैं। अच्छा,
तो इसमें तो अभी कौन ठीक लग रहा है? कैसे कौन होगा ऊपर में? कौन ठीक रहेगा? ऊपर में अभी इस बार तो बदलाव होना तय है। बिहार में भी? बिहार में एकदम बदलाव होना तय है। बस उसी से समझ लीजिए, जब बिहार में बदलाव होगा हाँ। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री सबको पता है। तब तो आप इशारे इशारे में कहिए दिए हैं कि भाई, जब प्रशांत किशोर के कह दिए कि भाई वो भुटकटवा है, और जब कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो एक ही लोग बच रहे हैं कि राजद की सरकार बच रही है। भाई साहब इधर आइए जरा, क्या नाम है? अरे आप ही आइए, परेशान हो रहे हैं आप तो। चलिए ठीक है, यहाँ हम पक्की सराय चौक पे थे और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है। नगर की समस्याओं और चीजों पे बातचीत हुई। लोगों ने बताया कि किस प्रकार से समस्याएं, जल जमाव की समस्या है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।